जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं और आज का जो चर्चा का विषय है, विवाह संबंध से मोक्ष की प्राप्ति। विवाह संबंध से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? क्या विवाह कर लेने के बाद भी किसी का मोक्ष मार्ग पर या योग मार्ग पर या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाना संभव है? क्या संभव है, क्या पॉसिबल है कि कोई योग मार्ग पर आगे बढ़ जाए, कि कोई आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ जाए? तो हमें यह सब बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस विषय में हमारे शास्त्रों की क्या मान्यता है और कैसे समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि वर्तमान में हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, गुरु आश्रम हैं, जहां पर विवाह करने के लिए मना किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि वो गुरु, मैं खुद ऐसे आश्रमों में गया और वहां पर मैंने देखा कि ऐसी विचारधारा का वहां प्रचार है, ऐसी विचारधारा का वहां पर प्रचार है कि अगर आपने विवाह कर लिया तो अब आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। या फिर आप अगर हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, विवाह का अर्थ है स्त्री पुरुष संबंध। वैसे विवाह का बहुत बड़ा अर्थ भी होता है। विवाह एक मंगलकारी विषय है, कल्याणकारी विषय है, अगर हम सिर्फ विवाह का अर्थ लेना शुरू करेंगे तो। लेकिन विशेष रूप से यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, स्त्री पुरुष संबंध या कोई व्यक्ति अगर यौन संबंधों में है तो फिर क्या वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता? वह योग मार्गी नहीं हो सकता? वह योग मार्ग पर नहीं चल सकता? इस विषय में हमें कैसे समझना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं या आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग दावे करती हैं। हालांकि हम जो उत्तर देंगे यहां पर शास्त्र प्रमाण के साथ ही देंगे, लेकिन हमें समझना है कि अलग अलग जो दावे हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां बहुत सारे युवा हैं, उनके प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, उपदेशक बन जाते हैं, लोग प्रीचर बन जाते हैं और वहां धर्म कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हैं। और उनको कहा जाता है कि अब आपने आजीवन विवाह नहीं करना है, और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, आपने अब हमारे ग्रुप में नहीं रहना है अगर आपको विवाह करना है तो। दूसरी बात मैं एक और आप बता दूं आपको कि ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर बहुत सारी युवा लड़कियां वहां पर समर्पित हैं, एज ए प्रीचर रहती हैं, प्रचारक के रूप में वो धर्म प्रचारक बन जाती हैं। ठीक है, अच्छी प्रेरणा उनको मिली, वो अच्छे काम में लग गई, लेकिन बाद में समय तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक समय बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, अगले समय पर उनको लगने लगा कि ये सब जो हम काम कर रहे हैं तो क्या हम विवाहित होकर नहीं कर सकते थे? या अगर हम विवाह कर लें, समय बदला, दशाएं बदलती हैं, समय बदलता है, मनुष्य का मन, मनुष्य के विचार, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक ही समय पर एक मनुष्य कुछ हो जाता है, दूसरे समय पर कुछ हो जाता है, बहुत तरह के विचार उसके होते हैं। लेकिन जो इन रहस्यों को नहीं जानते, जो इन रहस्यों को नहीं समझते, वो निश्चय ही कई बार बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो भविष्य में उनके लिए बहुत खराब हो सकता है। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा विचार करेंगे इस विषय पर कि क्या वैवाहिक संबंध में जाना या स्त्री पुरुष के संबंध में जाना, यौन संबंध में जाना, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर बाधक है
क्या योग मार्ग पर यह बाधा उत्पन्न करता है? हमें इसको कैसे समझना चाहिए? बहुत सारे लोग और बहुत सारे गुरु आश्रमों में वहां पर ऐसा बताया जाता है कि भाई अगर आप इस हमारे यहाँ आ गए धर्म प्रचार में, अब आपने विवाह नहीं करना है। कुछ गुरुजी लोग तो ऐसे भी हैं कि जो विवाहित लोग हैं उनको भी कह देते हैं कि भाई अपनी पत्नी के साथ अब भाई बहन जैसा संबंध बनाकर रखो। और पति पत्नी दोनों ही गुरु जी से दीक्षित हो गए तो दोनों ही भाई बहन हो गए। अब हमारे देश के कई क्षेत्र में तो भाई बहन ये तो हर नाम के साथ प्रयोग होता है कई बार, ठीक है। तो गुजरात में आप जाएं तो हर नाम के साथ अगर मेल है तो भाई शब्द का प्रयोग होगा, अगर फीमेल है तो बेन शब्द का प्रयोग होगा, जैसे यशोदा बेन, ठीक है, किरण भाई देसाई। तो इस तरह से भाई शब्द का प्रयोग करना, बहन शब्द का प्रयोग करना, तो ये तो पहले से है। लेकिन कोई भाई बहन हो गया या गुरु जी के आश्रम में कोई चला गया तो अब वो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो विवाह कर लेगा तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी, वह योग मार्ग पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो अब ये जो बातें हैं ये किस तरह की बातें हैं, कैसी बातें हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या ये सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई युवा या कोई युवती अगर वो ऐसे संबंधों में चले जाते हैं तो क्या उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है? क्या वो योग मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या यह बात सही है या गलत है? प्रथम विषय तो यह है, कई आश्रमों में ऐसा कहा जाता है कि भाई अब आप हमारे यहाँ आ गए तो अब आप सन्यासी, हालांकि सन्यास तो सबसे आखिरी आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर सन्यास होगा, जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म है उसके अनुसार। वैदिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए, फिर गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास की चर्चा की जाती। तो अब प्रश्न यह है कि ऐसे संबंधों में चला गया, अब मैंने ऐसे कई आश्रमों में देखे हैं जहां पर कई लोग ऐसे, कई युवतियां हैं, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं जो बहुत कम उम्र में आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। एक आश्रम मैंने देखा जहां पर 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की जो लड़कियां हैं वो वहां पर रहती हैं, ठीक है, और उन्होंने संकल्प ले लिया है कि वो विवाह कभी नहीं करेंगी, या फिर उनका विवाह कोई अलग ढंग से उनका विवाह करवा दिया जाता है, किसी का क्रिश्चियन से विवाह करवा दिया, किसी, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में चलता है ना कि जो नन्स होती हैं, नन्स आर जो सिस्टर, दे आर मैरिड टू गॉड या मैरिड टू जीसस, कुछ ऐसा इसी तरह का कुछ चलता है। एग्जैक्टली क्या चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, मैरिड टू जीसस या मैरिड टू गॉड, कुछ ऐसी बात चलती है। तो वैसे ही मैरिड टू कृष्णा और मैरिड टू शिवा यहां भी चलता है, कुछ मतलब कुछ ट्रेंड चलाया गया है इस प्रकार का। वैसे तो हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा नहीं है, शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ था और पार्वती बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है, फिर बाद में उनकी संतानें भी हुई थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ज्वलंत प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई साधक किसी गुरु आश्रम में रहता है और अगर वो विवाह करना चाहता है, एक टाइम पर उसको लगा कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब आश्रम में चले जाना चाहिए, गुरु जी को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं शायद मेरा दुरुपयोग हो रहा है, मेरा गलत प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारे तरह की दिमाग में उसकी बातें आ गई और उसको लगने लगा कि नहीं मुझे ऐसे संबंधों में जाना चाहिए, या उससे गलती हो गई। अब लंबी कहानियां हैं, आश्रमों में ऐसा नहीं कि सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, बाहर से दिख रहा है तो सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम पहली बार जुड़ते हैं और हमको लगता है कि भाई देखो इन लोगों ने विवाह भी नहीं किया, कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंदर से एक संघर्ष, एक द्वंद्व उन सभी जगहों पर चलता रहता है।
लेकिन चलिए, प्रश्न है कि अगर अगर किसी कोई जो है साधक है, उसने विवाह कर लिया, तो अब उसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है कि नहीं? योग मार्ग पर उसका आगे बढ़ पाना संभव है कि नहीं? प्रश्न ये है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि क्या कोई व्यक्ति अगर विवाह कर ले या वो यौन संबंध में चला जाए, तो क्या उसका पतन हो गया है? क्या उसका पतन होता है या नहीं होता है? प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न का एक लाइन में उत्तर ये है, पूरा उत्तर नहीं है, लेकिन एक उत्तर यह है कि जी हां, बात सही है। अगर कोई साधक यौन संबंधों में फंसता है तो उसका पतन होता है। उसकी ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी थी वो अधोगामी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है कि अगर कोई साधक, कोई योग मार्गी अगर यौन संबंधों में जाता है तो वो अपना पतन कर सकता है, उसका पतन हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो योगी, जो सिद्ध पुरुष हुए और वो विवाहित भी हुए, उनकी संतानें भी हुई, श्यामाचरण लाहिड़ी मासी, हमारे ऋषि मुनियों के आप चले जाइए, जैसे कि विश्वामित्र, मेनका आती है और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देती है। दोनों के संसर्ग से, विश्वामित्र और मेनका के संसर्ग से शकुंतला का जन्म होता है, और वही शकुंतला बाद में जाकर सम्राट भरत की माता बनती हैं, देवी शकुंतला। तो प्रश्न ये उठता है, क्या विश्वामित्र का नुकसान हो गया था? नहीं, विश्वामित्र फिर भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। मेनका ने भले उनकी तपस्या भंग कर दी, फिर भी वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो उनका पतन क्यों नहीं हुआ? उनका तो पतन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ब्रह्म ऋषि। तो इसी प्रकार से और भी कई बातें, कई कथाएं हमको ऐसी मिलेंगी जहां पर जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि की बात आती है, उनके 2 या 3 विवाह की चर्चा आती है। गार्गी जी की उनकी पत्नी थी 30। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ था, गार्गी ने कहा कि मुझसे आप विवाह करें। तो इस तरह की चर्चा आती, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत तीव्र इच्छा थी। तो प्रश्न ये उठता है कि विवाह संबंध में जाने के बाद क्या याज्ञवल्क्य का पतन हुआ था? तो अब इसका उत्तर कुछ लोग, अरे नहीं, वो विशेष लोग थे, हमें अपनी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि हमें यह विशेष मानना पड़ेगा कि भाई वो विशेष थे और हम कभी विशेष नहीं बन पाएंगे। तो ये तो प्रकृति का बहुत गलत सिद्धांत हो जाएगा फिर, कि भाई वो किसी को विशेष बना देगी, किसी को कुछ कर देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब चलिए, इस विषय को हम थोड़ा सा छोड़कर एक और विषय लेते हैं, भोजन करना। क्या भोजन करने से पतन हो सकता है? जी हां, भोजन करने से भी ऊर्जा अधोगामी होती है। भोजन जब आप खाना खाते हैं तो उससे भी ऊर्जा अधोगामी होती है। जी हां, उससे भी ऊर्जा अधोगामी होती है। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या भोजन करना योग मार्ग में बाधक है? बिल्कुल बाधक है। क्या भोजन करना आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है? जी हां, बाधक ही है। तो क्या आप भोजन नहीं करते? आप भोजन करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जो मूल वृत्तियां हैं, मूल संस्कार हैं जो जीव के, तो वो सब में पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये क्या विषय हो गया? भोजन करना भी हमारे जीवन में बाधक हो सकता है। जी हां, बाधक हो सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से भोजन करो, अगर आप सही तरीके से भोजन करो, उचित मात्रा में भोजन करो, तो वो फिर योग मार्ग में सहायक हो जाता है। वह योग मार्ग में सहायक हो जाता है। वह योग मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में भोजन तब सहायक हो जाता है जब आप सही तरीके से मिताहार का सेवन करें। उचित मात्रा बहुत सही होनी चाहिए भोजन की, गुणवत्ता बहुत सही होनी चाहिए भोजन की। तो वो जो भोजन है आपके योग मार्ग में क्या हो जाएगा?
बाधक तत्व नहीं होगा, साधक तत्व बन जाएगा। जब आप योग ग्रंथों को पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरंड संहिता, तो इसमें वर्णन किया हुआ है। उसमें बाधक और साधक तत्वों की चर्चा होती है कि बाधक तत्व कौन से हैं और साधक तत्व कौन से हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री पुरुष का मिलन और यौन संबंध, वैवाहिक संबंध बाधक तत्व है या साधक तत्व है? तो एक लाइन में उत्तर है कि बाधक तत्व है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह साधक भी हो सकता है? जी हां, जैसे भोजन भी बाधक तत्व है, लेकिन भोजन साधक भी हो सकता है। अगर उचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छा भोजन किया जाए, तामसी राजसी भोजनों को की मात्रा को खत्म नहीं करना है, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिससे कि तमोगुण या की वृद्धि ज्यादा ना हो, रजोगुण की वृद्धि ज्यादा ना हो, तो फिर क्या होगा कि वह जो भोजन है, एक संतुलित आहार जो है, आपको निश्चय रूप से योग मार्ग में साधक तत्व बन जाएगा, बाधक तत्व नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो क्या इसमें भी ऐसा विकल्प है, इन यौन संबंधों में भी क्या ऐसा विकल्प है कि ऐसे संबंध बने जो योग मार्ग में साधक बन जाए, बाधक ना बने? जी हां, अगर आप हठ योग ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको ऐसे संबंधों की चर्चा वहां मिलेगी। शिव संहिता हो गया, हठ रत्नावली हो गई, श्रीनिवास भट्ट ने हठ रत्नावली में ऐसे हठ योग की मुद्राएं बताई हैं, जो कि कुछ मुद्राएं उन्होंने युगलों के लिए बताई हैं, मतलब कपल्स के लिए बताई हैं, कपल्स के लिए बताई हैं। ऐसी मुद्राएं हठ योग की मुद्राएं हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इन मुद्राओं को करने के बाद जो दंपति है, वो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जिस रूप में भी हैं, वो राजयोगी बन जाते हैं, वो राजयोगी बन जाते हैं, अर्थात उनका जो मिलन है, उनका पतन नहीं करता। ज्योतिष में भी, अगर हम ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष में भी ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बताई जाती है कि अगर उस तरह के लोग आपस में विवाह कर लें, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कुछ ऐसे दोनों के योग बनते हैं। अब ज्योतिष के विस्तार में मुझको नहीं जाना, तो वो योग क्या बनता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ योग बनते हैं कि दोनों का जो मिलन है वो मोक्ष कारक हो जाता है। ऐसे जैसे श्री राम और सीता मिली हो, या फिर याज्ञवल्क्य गार्गी मिले हो, कुछ इस तरह से उनका मिलन होता है जो मोक्ष कारक हो जाता है, दोनों की आध्यात्मिक उन्नति और योग मार्ग पर उनकी सहायता करता है, उन दोनों का मिलना भी सहायक हो जाता है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, पहले ही आध्यात्मिक ट्रेनिंग पहले दी जाती है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पहले दी जाती है। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो पहले दी जाती है कि पहले आप आध्यात्मिक बन जाओ, पहले आप योग मार्गी बन जाओ, पहले आप आध्यात्मिक बन जाइए, पहले आप योग मार्गी बन जाइए, फिर विवाह करिए, फिर विवाह करिए। जब आप योग मार्गी बन जाओगे, जब आप आध्यात्मिक पहले बन जाओगे, और पहले से आपको पता होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो 25 साल की उम्र तक लोग विवाह नहीं करते थे, मैच्योर होने पर विवाह करते थे, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्रियां हो, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। एक परिपक्व अवस्था में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके, और वो जो ज्ञान होता था सिर्फ मनी अर्निंग ज्ञान नहीं होता था, जैसे आजकल है जॉब करना है, बिजनेस करना है, क्यों पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि जॉब करना है, पैसे कमाने हैं। नहीं, वो जो ज्ञान होता था वो जीवन जीने का ज्ञान होता था, रिलेशनशिप नॉलेज होता था उसमें, कि अगर हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो हमें कैसे प्रवेश करना चाहिए, और हमें उसमें अनासक्त भी रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह तो मोक्ष की प्राप्ति है। कामनाओं की पूर्ति से मोक्ष संभव है। कामनाओं की पूर्ति, अब हम अगर मीमांसा शास्त्र की विचारधारा में जाएं और 4 पुरुषार्थों के सिद्धांत को समझें, तो उसमें यह मान्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
कि काम की पूर्ति से मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ जाता है। ऐसा वर्णन वहां मिलता है, ऐसी टीचिंग्स वहां दी जाती है, ऐसी शिक्षा वहां दी जाती है। तो वैदिक काल में जो वर्णाश्रम धर्म हुआ करते थे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, और ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आपका गोल फिक्स कर दिया जाता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य का शरीर साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। यह मनुष्य का शरीर, तो इसे मनुष्य के शरीर के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लिबरेशन, आपको मोक्ष को प्राप्त करना है, आपको मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना है? इस योग के माध्यम से। योग करते हुए आपको मुक्त होना है। आपको संसार में बहुत सारी चीजें आएंगी, उलझाएंगी। आप बोलते हो ना सेक्स एजुकेशन, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सेक्स एजुकेशन दे दिया जाता था। सारे बारीकियों और सारे रहस्यों को समझा दिया जाता था, ताकि कोई उलझे ना, कोई फंसे ना, कोई मोह माया में ज्यादा ना फंसे। इसीलिए राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 विवाह हुए थे। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने अपना एक बाल सफेद देखा, उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे वानप्रस्थ का समय हो रहा है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाकर वानप्रस्थी बनूंगा, ये उन्होंने घोषणा कर दी। 3 पत्नियां थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर थी, वीरांगनाएं थीं। शास्त्र और शस्त्र, देवी कैकेयी शास्त्र और शस्त्र सबका ज्ञान रखने वाली थी। लेकिन राजा दशरथ को वह मोह नहीं है। क्यों मोह नहीं है? क्योंकि जो शिक्षा पद्धति थी वो बड़ी मजबूत थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही बहुत सारी शिक्षाएं दे दी जाती थी, जीवन का लक्ष्य। इसी कारण से भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुकुल में श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा इस संसार में कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, ना तो राजपाट, ना विवाह। मैं तो समाधि के आनंद को भोगना चाहता हूं, लीन होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने फिर निष्काम कर्म और कर्म के महत्व को फिर समझाना शुरू किया, अद्वैत सिद्धांत को समझाना शुरू किया, और योग वासिष्ठ में वो चर्चाएं मिलती हैं। तो इसीलिए फिर भगवान राम कर्म करते हैं, निष्काम भावना से कर्म में लग जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भी, भले ही श्री कृष्ण हमें दिखाई दे रहा है कि 8 विवाह तो उन्होंने मूल रूप से किए थे, बाद में 16,000 की और चर्चा आती है, तो लेकिन कोई आसक्ति नहीं। चाहे याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी 3 पत्नियां हैं, और उनकी सबसे छोटी पत्नी जो उम्र में भी काफी छोटी है, तो फिर लेकिन कोई आसक्ति नहीं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इन लोगों के साथ समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेल ट्रेंड लोग थे। आजकल क्या है कि ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, तो फिर आगे क्या होने वाला है पता नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, योग शास्त्रों का ही अध्ययन कर लीजिए, हठ योग शास्त्रों का ही अध्ययन कर लीजिए, उनमें कई जगहों पर आपको ऐसी क्रियाएं बताई जाती हैं हठ योग की, जो कि यौन संबंधों से संबंधित होती हैं। आप प्रश्न करते हैं, कई बार स्टूडेंट मुझसे ही प्रश्न कर देते हैं कि भाई ये हठ योग, ये तो योग ग्रंथ है, इसमें ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं? इसमें ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं? ये यौन संबंधों की बातें इसमें क्यों लिखी गई हैं? और ऐसी मुद्राएं क्यों बताई गई हैं? योग के ग्रंथों में क्यों बताई गई हैं? बताई गई हैं ताकि मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसका पतन ना हो। सब कुछ तो सिखाया जाता है ना स्कूलों में, पैसे कैसे कमाने हैं, खाना कैसे खाना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप में कैसे जाना है। बस आंखें 4 होती हैं और उसके बाद
छूट मिली हुई है। आजकल तो युवाओं को बहुत छूट मिली हुई है, लड़कियों को बहुत छूट मिली हुई है परिवारों से। अभी तो 9th-10th में ही पढ़ते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, पहले मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से भी, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है इस विषय में। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो ऐसी शिक्षा देते हैं। एक छात्र ने पूछा कि योग ग्रंथ के अंदर हठ रत्नावली में इस प्रकार से स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर, यौन संबंधों को लेकर ये यहां पर जो चर्चाएं की गई हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि वहां पर चर्चा की गई है कि ऐसे करने से, इस तरह से, हालांकि वो एक एडल्ट टेक्स्ट की कैटेगरी में चला जाता है, तो लेकिन वहां पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि इस तरह से अगर स्त्री पुरुष रहते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, वो समाधि की प्राप्ति कर लेंगे और उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां तक कि हठ योग के ग्रंथों में कुछ क्रियाओं के लिए ऐसा लिखा गया है, कुछ योग साधनाओं के लिए कुछ अभ्यास ऐसे बताए गए हैं कि अगर वो योगी अगर वो अभ्यास करता है, तो ये दावा किया गया है हठ प्रदीपिका, गरण संहिता, ऐसे शास्त्रों में, कि अगर वो योगी अनेकों स्त्रियों के साथ भी उसका संबंध हो तो भी उसका पतन नहीं हो सकता। अगर उसने उस साधना को साध लिया है, उस योगाभ्यास को साध लिया है, परिपक्व कर लिया है, तो कभी उसका पतन नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें हमें ग्रंथों में, योग ग्रंथों में क्यों मिलती हैं? योग ग्रंथों में इसलिए मिलती हैं कि समझना बस वही बात है कि पतन तो भोजन करने से भी हो सकता है। अगर बेहताशा, अभी पीछे ही बात चल रही थी कि भाई मछली खाने से कोई सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है। अरे सिद्ध पुरुष होने का मछली खाना और ना खाने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि खाने से कोई संबंध नहीं, नहीं, भोजन से संबंध है, बिल्कुल संबंध है, लेकिन कैसे? जिन महापुरुषों के बारे में आपने सुना कि वो मछली खा लेते थे, क्या आपने यह भी जानने की कोशिश की कि वो अपने भोजन के क्या नियम फॉलो करते थे? वो तपस्या कितनी करते थे, साधना कितनी करते थे? कई बार योगी ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, वन के अंदर चले गए, तपस्या में लीन हो गए, लेकिन शरीर को बचाने के लिए भोजन जरूरी था, और उस समय उनको मांस भी मिला तो उन्होंने सेवन कर लिया, खा लिया। और ऐसे एक साधु संत नहीं हुए, कई साधु संत हुए जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, एक नहीं कई। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य तो योग को साधना ही था। तो ये जो टैगलाइन लगाने वाली बात है ना, कि ऐसा टैगलाइन लगा दो, ऐसा टैगलाइन लगा दो, हम लोग टैगलाइन लगाने में माहिर होते हैं, ये मोहर लगा दो, यही बात सही है, दूसरी कोई बात सही नहीं हो सकती। ठीक है, और इसी में सारी गड़बड़ियां होती, इसी में हम, और इसीलिए कुछ ऐसे बातों का प्रचार हो गया, और वह जो योग परंपरा थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। फादर ऑफ मॉडर्न योगा टी कृष्णमाचार्य विवाहित व्यक्ति थे, लेकिन हठ योग के बहुत बड़े जानकार, हठ योग के बहुत बड़े ज्ञाता, और कौन कौन से आसन, कौन कौन से मुद्राएं वो करके दिखा देते थे जो कि आम आदमी के लिए कर पाना संभव नहीं था। ये जो आयंगर योगा है, आयंगर भी उन्हीं के शिष्य हुए, 100 वर्षों तक वो जीवित भी रहे, टी कृष्णमाचार्य। बट ही वॉज इन रिलेशनशिप, बाद में उन्होंने विवाह किया। तो इस प्रकार समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्या विवाह संबंध और यौन संबंध जो होते हैं वो बाधक होते हैं? हां, बाधक तब है जब आपको नॉलेज नहीं है, जब आपको ज्ञान नहीं है। भोजन भी बाधक है जब भोजन का सही ज्ञान नहीं है। भोजन भी बाधक है, भोजन करना भी आपको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर आपको भोजन का, आहार विहार का सही नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे आहार ग्रहण करना चाहिए, अगर आपको नहीं नॉलेज है, नहीं ज्ञान है,
तो आप अपना नुकसान कर लोगे, भोजन भी आपको नुकसान पहुंचा देगा, भोजन भी नुकसान पहुंचा देगा। वैसे ही विवाह संबंधों में भी वही बात लागू होती है, इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसलिए योग शास्त्र, योग का मार्ग आपसे कहीं पर भी पतंजलि ने यह नहीं लिखा कि आप जो है विवाह मत कीजिए। महर्षि पतंजलि मूल सिद्धांत जब हम योग का लेते हैं, योग दर्शन से लेते हैं, और योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र को कहते हैं। महर्षि पतंजलि ये नहीं कह रहे कि आप विवाह मत कीजिए। आप बोलोगे नहीं ब्रह्मचर्य पालन के लिए, अरे ब्रह्मचर्य, कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कौन था? भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी भला कौन था? तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसका कॉन्सेप्ट ही बिगड़ा हुआ है। और जब बिगड़ा हुआ है तो फिर गलतियां तो फिर होंगी। बात है कुछ सही तरीके से किसी बात को समझना, और आप समझ गए, अगर आप समझ गए, अगर आप सही से समझ गए, जान गए, आपको वो ज्ञान हो गया, तो फिर रिलेशनशिप में जाना, विवाह संबंधों में जाना आपका कोई नुकसान करने वाला नहीं है। हां, उसमें एक शर्त जरूर दी जाती है। योग शास्त्रों में एक शर्त जरूर दी गई है। शर्त क्या दी गई है कि दोनों युगल योगी होने चाहिए, अर्थात दोनों पति और पत्नी, या जो पति पत्नी है वो दोनों ही योगी होने चाहिए। अगर एक भोगी हो गया, मतलब कहने का मतलब एक को योग मार्ग से लेना देना नहीं, और एक योगी हो गया, तो बात जमेगी नहीं। दोनों का योगी होना जरूरी है। दोनों योगी बन जाएं, और योगी बनकर अगर वो वैवाहिक संबंध में जाते हैं, अगर दोनों का योग का सही नॉलेज है, सही अध्ययन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, तो कभी भी वैवाहिक संबंध, यौन संबंध उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनका आध्यात्मिक पतन नहीं कर पाएंगे, कभी उनका पतन नहीं होगा। वो हमेशा योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उनकी ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी रहेगी। योग शास्त्र तो यहां तक दावा कर देते हैं कि एक सिद्ध योगी, चाहे वो सैकड़ों संबंध बना ले, सैकड़ों स्त्रियों से, उसके इसमें दो पक्ष है। एक तो पक्ष है युगल का कि दोनों योगी हों, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ क्रियाओं के लिए ऐसा भी लिखा गया है कि अगर इस साधना को, अगर इस मुद्रा को योगी सिद्ध कर लेता है तो उसका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो अनेकों विवाह कर ले, अनेकों संबंध बना ले। उस लेवल पर भी बात की जाती है। और फिर एक ऐसी बात की जाती है कि हाँ, उस लेवल पर जब बात होती है तो वो सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, लेकिन कुछ मुद्राओं के लिए जहां पर स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों हैं, तो वहां पर दोनों का योगी होना सबसे पहली शर्त है कि दोनों योगी हों, दोनों आध्यात्मिक हों, दोनों जीवन के लक्ष्य को समझते हों, और फिर उनका वैवाहिक संबंध बनता है तो वो कभी भी, उनका यौन संबंध कभी भी उन्हें अधोगति में नहीं ले जाता है, उनका पतन नहीं करता है, हमेशा वो ऊर्ध्वगामी रहता है, और वो निश्चय ही अपना कल्याण करते हैं, वो समाधि को प्राप्त करते हैं, वो राजयोगी कहलाते हैं। हठ रत्नावली में उन्हें राजयोगी कहा गया है। बड़ी शीघ्रता से उन्हें राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, बड़ी शीघ्रता से उन्हें नादानुसंधान प्राप्त हो जाता है, नाद ध्यान प्राप्त हो जाता है, बड़ी शीघ्रता से वो ब्रह्म में लीन होना शुरू कर देते हैं। ऐसा वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। तो समस्या कहां पर है, यह समझने की जरूरत है। समस्या यहां पर है कि इस विषय में शिक्षा ही नहीं है, किसी तरह की शिक्षा नहीं है। इसी कारण से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या गृहस्थ जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले भी थी, पहले लोग, हाँ, पहले एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत कि हमने विवाह कर लिया तो अब निभाना है, ना निभ रहा हो तो भी निभाना है, बहुत तरह की बातें आती हैं। क्योंकि वो भी गलत है, क्योंकि अगर मन में कामनाएं रह गई तो फिर अगला जन्म फिर उसी के वशीभूत होगा। ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है कि काम पूर्ति भी जरूरी है, लेकिन काम पूर्ति करने के लिए सबसे पहले योग मार्गी बनो। काम पूर्ति के लिए बेहताशा, अनकंट्रोल्ड, समझ लीजिए, ये मन जो है
अनियंत्रित सांड की तरह अगर हो जाएगा ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये मन की स्थिति कैसे, जैसे एक बंदर, उसको दारू पिला दो, उसको शराब पिला दो, ठीक है, ऊपर से उसको एक बिच्छू डंक मार दे, एक तो शराब के नशे में वो चला गया, ऊपर से बिच्छू डंक मार दे, बेचारी की क्या हालत हो जाएगी, कैसी चंचलता आ जाएगी। वैसी मन की स्थिति है, कैसे कंट्रोल करोगे उसको? वो बंदर वैसा हो जाएगा, मदारी को मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। लेकिन पहले ही योगी बन गए, पहले ही आप आध्यात्मिक हो गए, पहले ही आप योगी बन गए, और फिर आप रिलेशनशिप में जाओ, तो वो रिलेशनशिप कभी आपका नुकसान नहीं करने वाला। लेकिन जो बेहताशा, जो अनकंट्रोल्ड सिस्टम चल रहा है, आंखें चार हुई, हार्मोन्स काम करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, भाई हमें तो प्रेम हो गया, हमारा राम तो यही, हम तो अपनी जिंदगी इसी राम के साथ बिताएंगे, नहीं मिल पाया राम तो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। कृष्ण जी वाला पॉइंट तो हमें हमेशा स्वतंत्रता देता ही है, लेकिन राम योगेश्वर थे, कृष्ण योगेश्वर थे, और तुम तो योगी भी नहीं हो। राम योगेश्वर, कृष्ण योगेश्वर, और तुम तो योगी भी नहीं बन पाए हो, साधारण साधक भी नहीं बन पाए हो। पहले योग साधना तो शुरू करो जीवन में, पहले जीवन का लक्ष्य तो समझ में आए, और सारे रास्ते पता हो कि जीवन में किस किस पड़ाव पर कौन कौन से रास्ते आते हैं। अगर हम गृहस्थ जीवन जिएंगे, रिलेशनशिप में हम जाएंगे, तो कैसी कैसी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। पहले से कोई नॉलेज देने वाला हो, पहले से कोई समझाने वाला हो, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर म्यूचुअल। हाँ ठीक है, समाज में भी बहुत विकृत परिस्थितियां हैं, विकृत मान्यताएं भरी पड़ी हैं समाज में। तो अगर पहले से गाइडलाइंस हो, पहले से एजुकेशन हो, पहले से समझ हो, तो एक साधक जो है, योगी जो है, वो वैवाहिक जीवन में जाते हुए भी अपने योग मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। वो रिलेशनशिप में जाते हुए भी योग मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करता है, और मोक्ष की प्राप्ति करता है, परम समाधि की प्राप्ति करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर समझ नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस प्रकृति का बहाव, ऊपर से फिल्में जो दिमाग में डाल देती हैं, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसा लेंगे, बहुत तरह के जो इस तरह की बातें, जो मिसगाइडेंस मिलती है फिल्मों से, मिसगाइडेंस आपको दी जाती है, उस मिसगाइडेंस में फिल्में देखते हैं, अरे वाह कितना अच्छा जोड़ा है, मेरा वाला भी कोई होना चाहिए, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। उतावलापन होता है बॉयफ्रेंड बनाने का और गर्लफ्रेंड बनाने का, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर पहले से शिक्षा हो, जैसे कि पहले वैदिक काल में 25 वर्षों के ब्रह्मचर्य में पूरी शिक्षा दी जाती थी, और वो शिक्षित लोग फिर गृहस्थ जीवन को अपनाते थे, रिलेशनशिप में जाते थे, और उनका कोई नुकसान नहीं होता था। वो भोग भी कर लेते थे और मोक्ष को भी प्राप्त करते थे, योग भी कर लेते थे। लेकिन आजकल ना किसी का भोग होता है और ना ही किसी का योग होता है। होता क्या है? भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भक्ता, कि हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, यह शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, ऐसी स्थितियां बन जाती है। और मनुष्य तृष्णावंत जगत में दुखी, 8 पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल। जिन्हें संतोष धन मिल गया, संतोष धन है, संतोष कोई जबरदस्ती बनाने वाली चीज नहीं है, जबरदस्ती रखने वाली चीज नहीं है। संतोष एक धन है जो प्राप्त होता है योग साधना से, ध्यान योग से, मनोमनी अवस्था से प्राप्त होता है। जब प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होता है,
जब प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होता है तो मनोमनी अवस्था उत्पन्न होती है, वहां पर संतोष मिलना शुरू होता है, वहां शांति का अनुभव, स्थिरता का अनुभव होना शुरू होता है। थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है, थोड़ा सा एक माइल्ड जो फीवर होता है, फ्लू होता है, आ जाता है, आजकल फैला हुआ है। अपना ध्यान रखें, आंखों का फ्लू भी फैला हुआ है काफ़ी, दिल्ली में और भी कई जगहों पर। तो थोड़ा सा असर उसके ऊपर है, मेरे ऊपर है थोड़ा सा, कहने का अर्थ ही है। तो ध्यान रखें, आप सभी भी मास्क का प्रयोग करें, बाहर कहीं भी जाए अच्छा रहता है। भीड़ भाड़ में या हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो मास्क पहने, बचेंगे, क्योंकि वहां ज़्यादा बीमार लोग आते हैं हॉस्पिटल में, तो हो सकता है कोई बीमारी आपको ना ट्रांसफ़र कर जाए। कोरोना वाला बात तो था, लेकिन ऐसी जगहों पे मास्क पहनना मेरे ख्याल से सुरक्षित है। अब लोगों ने पहनना बंद कर दिया, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। तो नॉलेज है, नॉलेज रहेगा तो बीमारियों से हम बचेंगे। नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा तो हम बीमारियों से बचेंगे। इसी प्रकार से अगर ज्ञान है, अगर नॉलेज है और अगर समझ है, अगर आप पहले से ही योगी बन चुके हैं, अगर आप पहले से ही योग मार्गी बन चुके हैं, फिर आप विवाह, अगर आपको जीवन का लक्ष्य पता है, अगर आपको समझ है कि जीवन कैसे आगे बढ़ने वाला है, अगर आपको पता है कि मन की गतिविधियां क्या है, ये मन कैसे काम करता है, ये वासनाएं कैसे काम करती हैं, ये विचार कैसे काम करते हैं, विचारों को नियंत्रण में करने का अभ्यास अगर आपको पहले से है, और कितना सुंदर हो कि दोनों ही युगल, पति पत्नी दोनों ही वैसे हों, दोनों ही वैसे हों। ये बात मुझे भी बहुत बाद में समझ में आई कि हां, अगर शास्त्रों में ऐसी भी बातें समझाई गई हैं, बताया गया है, जी हां, अगर दोनों योगी प्रवृत्ति के हैं, दोनों के अंदर योग की समझ है, तो उनके मिलने से, उनके विवाह से, उनके यौन संबंध से कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा शास्त्र स्वयं कहते हैं। क्योंकि वो बहुत कुछ जान रहे होते हैं, बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, तो उनके मिलन से कभी कोई नुकसान नहीं। और उनका अध्ययन भी योग में बहुत अधिक होता है, अभ्यास भी अधिक होता है। तो ऐसे योगियों का ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो यौन संबंध में चले भी जाएं तो भी उनका कभी नुकसान नहीं होता है, उनका पतन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे शास्त्रों ने यही विकल्प रखा है, यही समझ पैदा करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं आपसे मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को योग मार्गी बनाइए। योग की शिक्षा पहले होनी चाहिए, विवाह बाद में करिए, उनको सिखाइए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी ये साधना वादना क्यों सीखेगी। हाँ, कुछ मैंने गुरु आश्रमों में देखा है कि वो लोग शादियां करते हैं, अच्छा हम उसी से शादी करेंगे जो गुरु जी का चेला होगा या चेली होगी, तो गुरु जी ने जो मंत्र सिखाया है, अरे ठीक है, मंत्र सिखाया है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा शास्त्र भी तो जानो। हमारे जो इतने ग्रंथ ऋषि मुनियों ने दिए हैं, योग विद्याएं दी हैं, थोड़ा अध्ययन उसको भी तो जानो। ठीक है, क्योंकि गुरु जी लोग बहुत आधा अधूरी चीजें बता के छोड़ देते हैं, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के नाम पर दे रहे हो, चाहे जैसे भी दे रहे हो, आधा अधूरी, पूरी बात कभी समझाएंगे ही नहीं। मैंने ऐसी विडंबना देखी है, और इसके पीछे कारण ये है कि शास्त्रों के अध्ययन या उनको पढ़ने और पढ़ाने की सही व्यवस्था है ही नहीं। अगर पूरे पूरे शास्त्रों को सही सही पढ़ाने की व्यवस्था हो जाए तो पता नहीं कितने गुरुजिलों का जो चल रहा है वो बंद होने लगे, चलाने में उनको दिक्कत आने लगे। अरे भाई, अब तो लोग हर चीज जान रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं। ठीक है, योग कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, राजयोग क्या है, हठ योग क्या है, सब कुछ जान रहा है। अब जब सब जान रहे हैं तो हम किसी को मूर्ख कैसे बनाएं, किसी को चेला कैसे बनाएं? क्योंकि चेला बनाने और शिष्य बनाने की भी एक वासना होती है, लोक वासना बड़ी भयंकर होती है, बड़ी भयानक होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। और कई बार मैं देखता हूं कि मैंने
मुझे ऐसी कोई मिला ऐसे पीछे, वो कहीं से जुड़ गए, किसी नाम से, किसी गुरु जी से जुड़ गए। अब आंख पे पट्टी बांध लेंगे और फॉलो करेंगे। उनकी ग्रूमिंग कर दी जाती है कि भाई तुमको इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। गुरु जी ने कह दिया ना, अब उसके आगे तुम सोचो ही मत। स्टॉप, स्टॉप योर थिंकिंग, स्टॉप योर रेशनैलिटी। अपने रेशनैलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दो, खत्म कर दो, दूर कर दो। और रेशनैलिटी अगर यूज करना है तो उस बात को जबरदस्ती प्रूफ करने में करो जो गुरु जी ने बताया। कैसे भी उसको सही प्रूफ करो। तो ये इस धारा में लोग बह जाते हैं। ठीक है, तो विचारणीय है, शिक्षा की वृद्धि की आवश्यकता है। जब शिक्षित हम होंगे, हर मामले में तो शिक्षित होने की जरूरत है ना, इसलिए योग शिक्षा हर विषय में शिक्षा देती है। योग ग्रंथ जो है भोजन कैसे करना है ये भी सिखाते हैं, साधना कैसे करनी है ये भी सिखाते हैं, और वैवाहिक यौन संबंधों में कैसे जाना, रिलेशनशिप में कैसे जाना है, हमारे योग ग्रंथ ये भी सिखाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, अगर आप चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, तो आप सभी से एक निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने नौनिहालों को योग जरूर सिखाएं। आप अपने नौनिहालों को योग मार्गी जरूर बनाएं। ठीक है, आपके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ठीक है, एक उम्र तक देख लीजिए, 9-10, अगर वो 9 साल से ऊपर हो रहे हैं या 12-13 साल से ऊपर जा रहे हैं तो उनको योग मार्गी बनाना शुरू कर देना चाहिए। वो विवाह भी करें, जब उनकी उम्र 25 साल 26 साल की हो जाए तो विवाह भी करें, लेकिन आप पहले से ही उनको योग मार्गी बनाना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं, ये खुद भी ध्यान देना होगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगा। युवाओं को योग सिखाने में वो योग मार्गी बने, समझें, और फिर वो जाए भी वैवाहिक संबंध में तो उनका कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर दोनों ही योगी प्रवृत्ति के हों, पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन जो भी है, अगर योगी प्रवृत्ति के हों और योग मार्गी बनकर अगर वो ऐसे संबंधों में भी जाए तो उनका नुकसान नहीं होगा, वो अपने आप को संभालना सीख जाएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि फिर भी आदमी कुछ गलत हो जाए, भटक जाए, अलग बात है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालेंगे और अपने आप को योग मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखें कि जैसे ही वो 10 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, उनकी योग शिक्षा शुरू करवा दी जाए। ठीक है, उनकी योग शिक्षा शुरू करवा दी जाए। जैसे ही वो 11-12 साल के होते हैं, थोड़ी थोड़ी शिक्षा पहले से दी जाए, जैसे उद्गीत का अभ्यास करना, कुछ चीजों का अभ्यास करना, योगासनों का अभ्यास करना, वो पहले से ही मिलते रहे तो ठीक है, लेकिन एक विधिवत सिस्टमैटिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक मतलब कि पूरा जो है बारीकियों को समझते हुए अच्छे से योग की शिक्षा 12-13 वर्ष में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शुरू कर देना चाहिए। और फिर बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने पर योग सम्मत यौन शिक्षा भी उन्हें देना चाहिए, समझा देना चाहिए कि मन कैसे काम करता है, शरीर कैसे कार्य करता है, कौन कौन से बंधन है, सारी बातें उन्हें समझा देना चाहिए। और वो सारी बातें जानेंगे, समझेंगे, फिर वो अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो निश्चय ही वो समाज का भला करेंगे, तभी जाकर श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति होगी, श्रेष्ठ संतानों और सिद्धों की आत्मा ऐसे दंपति के घर में जन्म लेंगे जो दोनों ही योगी प्रवृत्ति के हों। तो अगर समाज को बदलना है, अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा काम है, मैं जो जानता हूं, मैं भी बहुत सारी बातों को बहुत बाद में जान पाया,
नहीं तो मैं भी एक समय पर, आज से 15 साल पहले या 10-12 साल पहले, मैं भी यही मानता था कि ये गलत है, और ऐसे जो आदमी विवाहित हो गया, भला वो अब वो क्या योग करेगा, वो तो योग कर ही नहीं सकता। मेरी यही मान्यता थी एक समय पर। लेकिन अध्ययन ज्ञान बढ़ता गया, कई चीजें कई परिस्थितियां सामने आई, नहीं इसका समाधान चाहिए। और जब शास्त्रों का अध्ययन हुआ तो शास्त्रों में ही सारे समाधान लिखे हुए, हमने कभी गौर नहीं किया, या हमें कोई गुरु जी जिनके पास हमने गुरु बना लिया, उन्होंने कभी खोल कर सारी बात पढ़ाई नहीं, सारी बात बताई नहीं। तो ऐसी बहुत तरह की बातें हैं। तो चलिए, बस यही है, किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने इस प्रश्न पर आज ये चर्चा कर दी। चलिए, जिनका समय बीत गया, लेकिन अभी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको, उनके अंदर सुधार आए और वो गलत निर्णय ना ले। ये आंखें चार हो गई और बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, ये निर्णय वो ना ले, इस निर्णय से वो बचे। शिक्षित हो, और शिक्षित होकर, हर मामले में शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षित होकर योगी बनकर, आध्यात्मिक बनकर फिर विवाह कर ले, फिर रिलेशनशिप में चले जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो शिक्षाएं तो पहले मिले। तो हमें इस विषय में बहुत सतर्क होना पड़ेगा, बहुत सजग होना पड़ेगा। थोड़ा ठहरना पड़ेगा। युवाओं को समझाइए कि थोड़ा ठहरो, अपने बेटों को समझाइए, नौनिहालों को समझाइए, अपनी परियों को समझाइए। कहते ना पापा की परी, थोड़ा सा समझाइए कि बेटा थोड़ा ठहर, थोड़ा रुक। ये नहीं कि आंखें चार हुई और बस फ्रेंडशिप शुरू। थोड़ा ठहरो, थोड़ा थमो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा कुछ जान लो, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसीलिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे रखा जाता था, शिक्षाएं दी जाती थी। एनर्जी कैसे काम कर रही है, यौन ऊर्जा कैसे कार्य कर रही है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं। अलग अलग उम्र में यौन ऊर्जा अलग अलग रूप धारण करती है। कई बातों का जब नॉलेज होगा, युवाओं को ज्ञान होगा, तो निश्चय ही समाज सुधरेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है वो बढ़ जाएगी, उनकी विवेक बढ़ जाएगा उनका। वो खुद गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि डंडा मार दे कि भाई ये तो पाप है, ये तो चरित्रहीनता है, ये चरित्र, ये पाप, इन शब्दों का प्रयोग अब बंद कीजिए। वो जमाना नहीं है, वो समय नहीं है। अभी हमारा समाज बस इसी डंडे पर चलता रहा, ये पाप है, ये चरित्र है। लेकिन आज का जो समाज है और आने वाला जो टाइम होने वाला है, वो इन सब बातों का, जो युवक है, जो अपकमिंग जनरेशन होगा, वो वैल्यू ही नहीं देगा। अब पढ़ाने के लिए आपको हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आपने थमा दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो मोबाइल सबके पास है, और मोबाइल है, इंटरनेट है, तो अच्छी बुरी हर चीज है, गंदगी भी उसके आंखों के सामने आएगी। और एक उम्र होता है जो अपने मन को वो रोक ही नहीं सकता है, उसके बारे में उसको कोई अभ्यास ही नहीं है, आपने कोई प्रैक्टिस उसको दी ही नहीं है, कुछ समझाया ही नहीं है। तो हमेशा किसी को दोषी ठहरा देना उचित नहीं है। युवाओं को या बच्चों को दोषी ठहरा देना मात्र पाप के नाम पर, चरित्र के नाम पर, यह सही तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत तरीका, ये रॉन्ग स्टाइल है, गलत स्टाइल है। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेट करना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित करना आवश्यक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो नहीं करते हैं, थोपने का काम करते हैं। कई जगहों पर आश्रमों में भी यही थोप दिया जाता है, अब तूने गुरु जी की दीक्षा ले ली, अब तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी लड़की को देखना नहीं है। तुलसीदास जी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा सिद्ध पुरुष या बड़े से बड़ा पुरुष होगा जिसके हृदय को नारी के नेत्र बानने छेदा ना हो, भेदा ना हो। बड़े से बड़ा तपस्वी क्यों ना रहा हो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन कभी गौर से पढ़ें वो समझाना क्या चाहते हैं।
विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सारा प्रपंच गुण अवगुण से सना हो, बड़े से बड़ा तपस्वी संत हो, थोड़ा सा दुर्गुण उसके अंदर रहेगा, और बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, थोड़ा सा सद्गुण उसके अंदर भी रहेगा। सांख्य सूत्र भी यही सिखाते हैं, यही बतलाते हैं, कोई इससे परे नहीं उतर सकता। भगवान कृष्ण साफ साफ लिखते हैं, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न 3 गुणों से परे हो। कोई वस्तु नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर तमोगुण नहीं है, मैं पूर्ण सात्विक हो चुका हूं, नहीं। और पूर्ण सात्विक होकर भी क्या मिल जाएगा, क्या मोक्ष मिल जाएगा? सतोगुण भी तो बाधा बन जाता है, सात्विकता भी बाधा बन सकती है, अहंकार पैदा कर सकती है। ठीक है, तो रेशनल माइंड होना है, शास्त्रों की भाषा को अच्छे से समझना है और युवाओं को सही से गाइड करना है, यूथ को सही से गाइड करना है। इसकी बहुत भारी आवश्यकता है। ठीक है, ये तो जेनरेशंस बर्बाद होने वाले हैं, खराब होने वाले हैं। ठीक है, किसी का चल गया, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी जो रिपोर्ट है, अब एक ऐसी ही कोई कुछ महीनों पहले की बात है, एक लड़की, उसका किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है, 22-23 साल उम्र है, वो रिलेशनशिप में है, और हालांकि उसके माता पिता नहीं चाहते हैं कि उसका विवाह उससे हो, लेकिन लव मैरिज उसको करना है। वो कहती है कि कितने लव मैरिज चल जाते हैं, लेकिन जो डाटा कहता है, भारत का जो डाटा है, वो कहता है कि 75% लव मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, खराब हो रही हैं। हाँ, 25% ऐसे केसेस हैं जहां पर सफलता से चल जा रही है। तो पहले तो सब हरा भरा लगता है ना, अपना राम दिखाई देता है, लोग कितने वो होते ना, तुरंत अपने आप को राम सीता की जगह प्लेस कर लेंगे। इसलिए आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज होती है। कई बार इसलिए मैं बोलता हूं, आई एम नॉट आइडियोलॉजिकल, मैं बहुत आदर्शवादी नहीं। हाँ ठीक है, आदर्शों को मानना चाहिए, श्री रामचंद्र जी का आदर्श है, उनकी पूजा होनी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। पाप और पुण्य की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं, यही तो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मर्यादा ही स्थापित कर रहे हैं, सिर्फ राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जब हम अंधविश्वासी बन जाते हैं, और आदर्शवाद में जब अंधविश्वास आ जाता है, तो आंख बंद करके चलते हैं। और ये जो है, वो अपने राम को ढूंढने में अपना मेरा ये मेरा वो, कई तरह की चीज़ें सामने आनी फिर शुरू हो जाती हैं, समस्याएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो बी एजुकेटेड, यह बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है कि वैवाहिक संबंध में जाने से पहले जो युवा है, उनको योग मार्ग का ज्ञान मिले, उनको सही ज्ञान मिले, ताकि वो उनको जीवन का लक्ष्य पता हो, उन्हें जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया जाए, संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताया जाए, वासनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया जाए, ये वासनाएं कैसे काम करती हैं, किस तरह से हमारे मन पर कभी हावी होती हैं, कभी गायब हो जाती हैं। कभी लगेगा कि हमसे बड़ा कोई सत्पुरुष नहीं, कभी लगेगा कि हमसे बड़ा कोई कामी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोसो कवन कुटिल खल कामी, जिन ऐसे सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मोसो कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बड़ा कामी कौन होगा, मुझसे बड़ा कुटिल कौन होगा। समर्पण है भाई, समर्पित कर रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं मेरे अंदर, काम करती हैं। तो लेकिन कैसे काम करती हैं, माइंड कैसे वर्क कर रहा है, विचार कैसे हावी होते हैं, इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, इन सब चीजों की जो अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीजों की जो समझ है, वो युवाओं को पहले से देनी चाहिए। मतलब योग शिक्षा पहले से मिलना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र को भारतीय मनोविज्ञान माना गया है, इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है। तो इंडियन साइकोलॉजी जो है उसका ज्ञान पहले से होना चाहिए। हाउ द माइंड विल रिएक्ट, मन कैसी प्रतिक्रिया देगा, अगर पहले से होगा ना ये सब, तो फिर निश्चय ही हमारा जीवन सुधरेगा, समाज सुधरेगा, पीढ़ियां सुधरेंगी। तो लग जाइए काम में, मैं भी लगा हूं, कोर्सेस ले आऊंगा कभी युवाओं के लिए, यूथ के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी। चल रहा है, समय लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग चाहिए जो पूरा सहयोग में इसमें लगे।
ठीक है। तो अब जिनकी योग में बहुत रुचि ना हो और वो सहयोग करने आ जाए तो सहयोग कम, बाधा ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो किसी को सहयोग में भी मैं आसानी से नहीं लेता हूं कि मेरे सहयोग में आओ, जरा बाधा ही और उत्पन्न कर दिया तो फिर फायदा क्या। तो चलिए, तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फ्लू फैल रहा है, कोल्ड वायरल फ्लू और आई फ्लू भी फैला हुआ है। तो सब जगह नहीं फैला होगा, लेकिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ राजस्थान, ऐसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। कोल्ड वायरल फ्लू मुझे भी हो गया था कल, अभी तक उसका असर है, पूरा असर गया नहीं है। लेकिन कल लाइव मैं इसीलिए नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने प्रण लिया कि आज तो करना ही है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, विदा लेते हैं। और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स सबसे जरूरी है। आप गृहस्थ हैं चाहे जिस भी अवस्था में है, ध्यान योग का कोर्स हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करता है, परम शांति की ओर ले जाता है। संतुलन, मानसिक संतुलन आता है ध्यान योग से। मानसिक संतुलन, साइकोलॉजिकल बैलेंस, विचारों का संतुलन अगर कोई सही तरीके से करे तो, समझे तो, ठीक है। तो ये कोर्स 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, आप इसका लाभ उठाइए। प्राकृतिक चिकित्सा, यह भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक चिकित्सा है। ऑप्शनल थेरेपी है, एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में माना जाता है। जानना चाहिए। दर्शन, फिलोसफी आप में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, इतिहास में भी किस तरह से विचारधाराएं आगे बढ़ी हैं, फिलोसफीज कैसे आगे बढ़ी हैं, पश्चिम में भी और इंडियन में भी, विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। जो कोर्स है विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच है। तो विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच यह कोर्स है। तो इसको भी आप, दर्शन का कोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आप बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पूरा वर्ल्ड की जो थॉट्स हैं वो कैसे आगे बढ़ी है, किस तरह से आगे बढ़ी है, धार्मिक दर्शन कैसे आगे बढ़ा है। तो दर्शन का यह कोर्स है। और अपने जीवन संबंधी कुछ सहायता चाहते हैं तो इसके अंतर्गत भी आप बातचीत कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, समय भी काफ़ी हो चुका है। विचार करिए, मैंने ये आज का जो वीडियो दिया है आपको, आज की जो विषय पर चर्चा किया वो विचारणीय है, विचारणीय है। और हम सही से अगर हम विचार करके समझ के चलें तो निश्चय ही हमारे जीवन का कल्याण और एक सुंदर समाज, एक सुंदर समाज, एक सुंदर पीढ़ी, एक संतुलित पीढ़ी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और ये होगा, हो सकता है कि अभी बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन ये होना पड़ेगा, तभी सतयुग आएगा। ठीक है, प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसा चक्र चलाती है कि लोगों को उस दिशा में चलना पड़ता है, पूरा का पूरा मानव समाज उस दिशा में चल पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, पहले योग का महत्व नहीं था, अब देखिए आज के समय में योग का बहुत लोग महत्व दे रहे हैं, विदेशों में भी बहुत महत्व दे रहे हैं, करना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो हमें समझना, करना चाहिए ही, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, एक नए विषय के साथ, ज्वलंत विषय के साथ, जो कि समाज सेवा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और कल्याणकारी हो मानव जाति के लिए, विश्व के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए कल्याणकारी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत। इसी के साथ विराम देते हैं।